हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कपाल तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं में भेद स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में हमें कपाल तंत्रिका एवं मेरु तंत्रिका के बीच में जो है भेद बताना है, यानी कि अंतर बताना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की, ये क्या होती है? शरीर के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों, हमारे शरीर के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी एवं उसके अनुसार प्रतिक्रिया एवं उसके अनुसार जो है प्रतिक्रिया करने के लिए जो है तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। और हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता जो होती है शरीर के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी एवं उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए होती है। तंत्रिका तंत्र जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है और कह सकते हैं इसकी जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र होती है उसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। वहीं अगर हम बात करें परिधीय तंत्रिका तंत्र में तो दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, जो होती हैं कपाल तंत्रिका और दूसरा होता है मेरु तंत्रिका। तो आइए देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं और इसके बीच में अंतर क्या होता है। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इस प्रश्न में कपाल तंत्रिकाएं या कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र, और दूसरी ओर हम बात करेंगे मेरु तंत्रिकाएं। तो अगर हम यहाँ पे जो है बात करें सबसे पहले कपाल तंत्रिका की, तो कपाल तंत्रिका में जो है क्या होता है, यह क्या होता है मस्तिष्क, यह जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ती है। यह जो होती है यह जो है मस्तिष्क के विभिन्न जो है भागों से जुड़ी रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है कपाल तंत्रिकाएं। वही अगर हम बात करें मेरु तंत्रिकाएं की, तो ये जो होती हैं मेरु रज्जु से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मेरु तंत्रिकाएं। वही अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो कपाली तंत्रिकाएं जो होती हैं इनकी संख्या जो होती है वो होती है 12 जोड़ी की। एक जोड़ी में जो है 2 होता है, तो 12 जोड़ी में कितने हो जाएंगे 24। तो यानी कि 24 जो है यहाँ पे इनकी संख्या होती है। वही अगर हम बात करें मेरु रज्जु और मेरु तंत्रिकाएं की, तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 31 जोड़ी की, यानी कि 62 जो है यहाँ पे इनकी संख्या हो जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे और भी अंतरों की बात करें तो कपाली तंत्रिकाएं में ये होता है कि ये जो है 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है वो होता है संवेदी, दूसरा जो होता है प्रेरक, और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रण, यानी कि दोनों का क्या होगा यहाँ पे मिश्रण होगा। उसके बाद अगर हम मेरु तंत्रिका में बात करें तो ये भी जो है यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है यहाँ पे पृष्ठ शाखा होगा, दूसरा जो होता है इसमें अधर शाखा होता है, और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है यहाँ पे योगी तंत्रिका, से कहा जाता है योगी तंत्रिका।
मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि कपाली तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं के बीच में भेद क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।